एक स्टील कंपनी के मालकिन जो कि अपने ही कंपनी में काम कर रहे नौकर के साथ संबंध बनाती है। 4 सालों से ये संबंध बना रही थी। फिर जैसे-तैसे करके वो नौकर अपनी जान बचाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो क्या है पूरा वारदात, क्या है पूरी कहानी, इसे जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें और ज़रा भी स्किप ना करें। आज की जो सच्ची घटना है, जो सच्ची कहानी है, वो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है, जहाँ पर एक स्टील कंपनी की मालकिन है, उसकी उम्र करीब 46 वर्ष है। लेकिन 2016 में उसी कंपनी में एक लड़का काम करने के लिए ज्वाइन करता है। दरअसल वो लड़का मध्य प्रदेश के किशनपुर में रहता था। उसकी उम्र करीब 21 वर्ष है, उसका नाम विजय है। वो 2016 में उस कंपनी में जाता है उसे ज्वाइन करने के लिए। उसको उस कंपनी की तरफ से कॉल आता है, वो इंटरव्यू देने के लिए बुलाता है। तब वो विजय उस कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है। वो जैसे ही उस कमरे के अंदर कदम रखता है, जो उसके सामने बैठी हुई थी, जो इंटरव्यू ले रही थी वो महिला, उसको एक कॉल आता है। उसमें उसे बताया जाता है कि मैम, आज कंपनी को लाखों का प्रॉफिट हुआ है। वो सामने देखती है तो विजय रहता है। उसे लगता है कि इस लड़के ने जैसे ही इस कंपनी में कदम रखे, हमारा लाखों का प्रॉफिट हुआ है। ये हमारे लिए लकी चार्म है। फिर वो उसे बुलाती है, बैठाती है और छोटे-मोटे इंटरव्यू लेती है, छोटे-मोटे क्वेश्चन करती है और उसके बाद उसको ज्वाइन करने के लिए बोलती है। वो ज्वाइन कर लेता है। फिर प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा हो रहा था। लेकिन जो महिला जो उस कंपनी की मालकिन थी, वो सोचती है कि इस विजय के आने से जो हमारा कंपनी है, उसमें उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। जिसके कारण वो एक पार्टी का आयोजन करती है, जिसमें वो अपने सारे वर्कर्स को बुलाती है, अपने जान-पहचान के लोगों को बुलाती है और वो सभी के सामने अनाउंस करती है कि ये सारा कुछ जो आज हो रहा है, जितनी भी आज प्रॉफिट हो रही है, इस सब का श्रेय विजय को जाता है। यही है जो हमारे कंपनी का लकी चार्म है। जब से ये आया है, तब से हमारा जो कंपनी है, वो लगातार प्रॉफिट गेन कर रही है। और इसी खुशी में जो मालकिन है, वो काफ़ी ज़्यादा शराब पी लेती है, काफ़ी ज़्यादा वो पी लेती है, जिसके कारण वो ओवरडोज़ हो जाती है। उसकी तबीयत थोड़ी-थोड़ी खराब होने लगती है। तो वो विजय को बोलती है कि तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो। और फिर जो विजय है वो उसे घर ड्रॉप करने जाता है, जहाँ उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी, इसलिए वो कमरे के अंदर, घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाता है तो जो मालकिन होती है उसे उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जो विजय है वो साफ़ करने में मदद करता है और कपड़े चेंज करने में मदद करता है। फिर धीरे-धीरे दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा करीबियाँ आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा करीबियाँ आ जाती हैं। फिर दोनों एक साथ वहीं लेट जाते हैं और आपस में ही संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाने के बाद जब सुबह होती है, तो जो विजय है वो काफ़ी नाराज़ था, काफ़ी उदास था। तो जो उसकी मालकिन होती है वो उसको समझाती है कि जो भी हुआ वो नशे की हालत में हुआ, तुम ज़्यादा माइंड मत लो और कुछ पैसे देती है, बोलती है कि लो ये तुम अपने गाँव भेजा देना, अपने माता-पिता के पास भेजा देना। और फिर ये सिलसिला कुछ इसी तरह बढ़ते रहता है और आए दिन वो मालकिन उस नौकर के साथ, विजय के साथ संबंध बनाने लगती है। वो ये भी सोचने लगती है कि मैं इससे शादी कर लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी लकी है और अगर ये मुझसे शादी कर लेता है तो मैं काफ़ी खुश रहूँगी, अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश रहूँगी। लेकिन 4 साल बीतने के बाद जब 2020 आता है, तब लॉकडाउन में जो विजय है वो बोलता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे घर गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, इसलिए मैं घर जाना चाहता हूँ। ये बोलकर वो छुट्टी लेता है और अपने घर चला जाता है और घर जाते ही वो सबसे पहले अपना मोबाइल बंद करता है, उसको ऑफ कर देता है और जो कंपनी से कॉन्टैक्ट था वो बंद कर देता है। फिर जब मालकिन है वो कॉल करती है और नहीं लगता है, तब वो उसका पता लगाती है। तब वो जैसे-तैसे कर उसके घर पहुँचती है। लेकिन जो विजय है वो आते हुए देख लेता है, जिसके कारण वो छत से कूदकर अपने घर से भाग जाता है। और जो उसकी मालकिन है वो उसके घर आता है, विजय के घर आती है और पूछताछ शुरू करती है, जहाँ उसके माता-पिता बताते हैं कि यही था, पता नहीं बाहर गया होगा, कुछ देर में आ जाएगा। और ऐसे करीब 10 दिन गुज़र गए, लेकिन जो विजय है वो नहीं आया। फिर जो उस कंपनी की मालकिन होती है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो विजय के माता-पिता को बोलती है कि जो तुम्हारा बेटा है वो मेरे साथ 4 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था, जो कि मुझे छोड़कर अब भाग गया है।
मैं तुम सभी पे केस कर दूँगी, उसे जल्दी से बुलाओ नहीं तो मैं जा रही हूँ सीधे थाने और एफआईआर करूँगी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से निकलती है और थाने पहुँच जाती है, जहाँ वो सारा बात बताती है। वो बोलती है कि जो विजय है वो मेरे साथ ऐसा-ऐसा किया है, वो मेरे साथ 4 साल से रिलेशनशिप में रह रहा था और मुझे धोखा देकर भाग गया है। जब ये बात पुलिस पूछताछ करने जाती है तो वहाँ पता चलता है कि विजय को ज़बरदस्ती रखा गया था, उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाया जाता था, जिसके कारण वो कंपनी को छोड़कर भाग गया है। फिर जो पुलिस है वो उस लड़की को, उस मालकिन को, उस कंपनी के मालकिन को समझा-बुझा कर भेज देती है, बोलती है कि आपकी उम्र 50 वर्ष है और उसकी मात्र 25, उसकी ज़िंदगी नहीं बर्बाद कीजिए। ऐसा ही समझा-समझा कर उस मालकिन को भगा देती है, वहाँ से भेज देती है। तो यही कारण है कि वो लाखों की मालकिन, करोड़ों की मालकिन उस नौकर पर फ़िदा थी। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।